चुनाव हार गए, तेजस्वी यादव भी हार गए, पप्पू यादव भी हार गए और सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा भी चुनाव हार गए। जी हाँ, यह सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये 100% झूठ है, लेकिन यह 100% सत्य है, क्योंकि पूर्णिया जिले के रुपौली का उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि बिहार के सभी नेता हार गए। जीता तो केवल एक, और वह भी था शेर, नाम था शंकर सिंह। सबको हराकर जीतने वाला शंकर आखिरकार रुपौली से क्या मैसेज देना चाह रहा है? रुपौली की जनता ने सत्ता पक्ष के सभी लाव लश्कर को इग्नोर कर दिया, विपक्ष के जातिगत आधार को भी इग्नोर कर दिया। पप्पू यादव ने जो डींग हाके थे वह भी रुपौली के उपचुनाव में खत्म होता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम कहें जो शंकर वाकई में शेर है तो आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि एक और प्रशासन के सभी लाव लश्कर सत्ता पक्ष के कलाधर मंडल को जिताना चाहते थे, दूसरी ओर विपक्ष के सभी विधायक, राज्यसभा सांसद, स्थानीय सांसद एवं स्वयं तेजस्वी प्रसाद यादव बीमा भारती को जिताना चाहते थे, लेकिन वहां की जनता ने शंकर सिंह को जीत का माला पहना दिया। ऐसी स्थिति में शंकर ने पूरे बिहार के सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हराकर स्वयं की जीत हासिल की। आखिर यह जीत कई मायनों में बिहार की राजनीतिक तकदीर को बदलने का एक शुरुआत कहा जा सकता है। कारण है कि दलीय नेताओं को हराकर निर्दलीय की जीत होना और उपचुनाव में रुपौली की जनता का यह पसंद अपने आप में काफी बड़ा मायने रखता है। कहा जाता है कि बीजेपी के सभी नेता, सभी बड़े नेता, जदयू के सभी बड़े नेता, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी आकर बीमा भारती की आलोचना कर गए। 25 वर्षों से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा था और जेडीयू इस सीट को अपनी बपौती सीट समझ रही थी, लेकिन जेडीयू ने इस बार इस प्रकार का रिजल्ट होगा यह कभी सोचा भी नहीं था। बीमा भारती को जिताने वाली जदयू इस बार कलाधर मंडल को जिता पाने में असमर्थ प्रतीत हुआ और यह असमर्थता बिहार की राजनीति की शुरुआत कही जा सकती है। आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते उपचुनाव में कैसे हार गए? कलाधर मंडल चुनाव हारे या फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने अब तक रुपौली की सीट पर 5 बार जीत हासिल की। कारण था कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार बीमा भारती हुआ करती थी और ऐसी स्थिति में बीमा मंत्री भी मरी और जेडीयू को जब बाय बाय कहकर वह राजद के शरण में आई तो लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। शंकर सिंह बीमा भारती को तीसरे स्थान पर धकेलकर और दूसरे स्थान पर आने वाले कलाधर मंडल को 8000 से अधिक मतों से हराकर बिहार की राजनीति में शेर बनने का काम किया है। आखिर शंकर सिंह ने यह जीत किस आधार पर हासिल की? तो लोगों का कहना है कि शंकर सिंह ने सामाजिक सरोकार से जुड़कर अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाई और यहाँ के कलाधर मंडल जो पार्टी से थे और बीमा भारती जो आरजेडी एवं महागठबंधन के उम्मीदवार थे उनको हराकर शंकर सिंह ने बिहार की राजनीति में उपचुनाव में जीत हासिल कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बड़ी जीत हासिल की और बिहार के राजनीतिक हलकों में अपनी पहचान के साथ साथ बिहार की राजनीति को एक मोड़ दे दिया है और यह मोड़ आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। बिहार के 243 सीटों में से कई ऐसी सीटें होगी जहां से निर्दलीय जीत कर उभरेंगे और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष को हार का सामना करना पड़ेगा। शंकर सिंह की जीत के बाद रुपौली की जनता काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन नेताओं के पैर से जमीन खिसक गई है। पप्पू यादव ने अति पिछड़ों की हार करार दिया है तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जातिगत वोट के बिखराव एवं उम्मीदवार चयन जैसे मुद्दे को उनके प्रवक्ताओं द्वारा उठाया गया। जेडीयू ने इस जीत को किस रूप में लिया है यह सामने नहीं आया है, लेकिन शंकर सिंह की जीत के बाद रुपौली की जनता खुश नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है
कि शंकर सिंह किस दल को अपना सपोर्ट करते हैं या फिर निर्दलीय रहकर अगले विधानसभा तैयारी करते हैं और अगले विधानसभा चुनाव में शंकर सिंह एक बार फिर से निर्दलीय के रूप में रुपौली से चुनाव लड़ते हैं। देखने वाली यह बातें अवश्य है, लेकिन बिहार की राजनीति में शंकर की जीत के साथ राजनीतिक की नई शुरुआत अवश्य हो गई है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।